क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 8 और 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 तो ठीक ठाक है, 8 तो 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 7th क्वेश्चन देखो, a cylindrical bucket 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस बेस कितना है, बेस रेडियस उसकी 18 इस जिसकी हाइट और अपने को रेडियस दे रखी है। ये सिलेंड्रिकल है, रेडियस कितनी है इसकी अपने पास 18 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है अपने को इसकी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे पूछ रहा है अपने को इस केस में, दिस बकेट इज एम्प्टेड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। ये कॉनिकल हीप बन गई इस केस में इसकी सैंड की। जब खाली करेंगे तो ढेर तो ऐसे ही बनेगा, अगर आपने इसको खाली किया तो ढेर तो ऐसे ही बनेगी ना। कभी गेहूं देखे, किसी भी कंटेनर में भर के डालोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, कौन का शेप ही बनेगा, ढेरी बनेगी ऊपर तक, ठीक है। तो उसको देखो क्या क्या इसने, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, हाइट कितनी है 24, देन फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। ये कौन कॉनिकल शेप, हाइट कितनी है इसकी h2 इक्वल टू 24। सबसे पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी और स्लैंट हाइट भी निकालनी है, दोनों चीज। सबसे पहले इन दोनों केस में क्या सेम है, वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम है। इन दोनों ही केसेस में इन दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम दोनों का क्या है इक्वल है, क्योंकि जो वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम इसका एम्प्टी किया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे भी ध्यान रखना R1 और H1 है, इसके R2 और H2 है। पाई से पाई गया, R1 कितना है 18 इंटू 18 इंटू 32 1/3, R2 कितना हमारे पास निकालना है और H2 है हमारे पास 24, 3 8 जा 24, ठीक है, 8 4 जा 32। तो R2 कितना आएगा 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। अब मैंने सीधा कैसे निकाल दिया देखो समझो, स्क्वायर था यहाँ पे 18 दो बार तो एक बार बचेगा, 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, सीधा क्लियर, कितना आ गया 36। R2 पता पड़ गया, L2 निकालना तो L2 कितना आएगा अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। R2 कितना है अपना R2 है 36 और H2 है अपना 24, ठीक है। ये आ गया 12 का स्क्वायर कॉमन, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर से 12 बार, 9 प्लस 4 13, 12 रूट 13 सेंटीमीटर, क्लियर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of this, how much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed। कहने का मतलब है कि आपके पास किसी स्पीड से पानी आ रहा है, ठीक है, और कहीं स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसमें वो कितनी एरिया को इरिगेट करेगा। जनरली ये क्वेश्चन कहाँ का है, चावल के खेतों, तुम्हें पता हो चावल के खेतों में पानी भरा हुआ रखा जाता है, ठीक है, वही केस यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो पानी आ रहा है जो पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है सेम, तो हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है। और फर्स्ट वाले केस में सेकंड वाला केस हम निकाल सकते हैं, एरिया पता है, स्टैंडिंग वाटर देखा तो नीचे क्या क्यूबॉइड शेप हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया सीधा निकल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का एक तरफ का फॉर्मूला आ गया बेस एरिया इंटू हाइट, और दूसरी तरफ के एरिया निकालने के लिए उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, उसमें ब्रेथ और हाइट ही दिख रही है, लेंथ कहाँ है गायब है। और वो लेंथ किससे निकलेगी आपकी, वो लेंथ निकलेगी अपनी इससे डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मेट, लेंथ किसके इक्वल होगी डिस्टेंस के, वो कहाँ से आएगी स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मेट से आएगी। हमेशा ध्यान रखना वो लेंथ डिस्टेंस के इक्वल आने वाली है और डिस्टेंस से आएगी स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मेट से बनेगी, ठीक है। देखो
वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ये तो कैनल हो गया इधर। ब्रेथ और हाइट B2 और B1 और H1 ले लेता हूँ मैं। B1 H1 कितना कितना दे रखा है? 6 मीटर तो है वाइड और 1.5 मीटर है डीप। लेंथ ऑफ वाटर इन कैनल निकालना है। लेंथ निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्पीड क्या दे रखी है इसकी? स्पीड ऑफ वाटर कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या चीज बोल रहा है उसमें देखो, टाइम इससे खुद ने डिफाइन किया आगे। ये बोल रहा है स्पीड इतनी है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। कितने मिनट में? 30 मिनट्स में कितना करेगा? 30 मिनट टाइम हो गया, फिर अपने पास डिस्टेंस निकल जाएगी तो वॉल्यूम आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और ये 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है। तो ये जो 30 मिनट दिया है ना, वो दूसरे वाले के लिए नहीं दिया, किसके लिए दिया? फर्स्ट केस के लिए दिया। हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वाटर इन कैनल कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। किसमें है? लेंथ ऑफ वाटर इन कैनल इन हाउ मच टाइम? 30 मिनट। इट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर इंटू किलोमीटर पर आवर में टाइम भी किसमें होना चाहिए? आवर में। क्या जाएगा? हाफ आवर। क्लियर? तो 10 किलोमीटर पर आवर था, टाइम 30 मिनट का क्या हो गया? हाफ आवर। कितना काटा? आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, इक्वल टू 5000 मीटर। सब मीटर में यूनिट से तो इसको भी मीटर में ले लिया। नाउ ये पूछ रहा है एरिया कितना इंडिकेट करेगा, तो इरिगेशन एरिया रिक्वायर्ड है। इरिगेशन का पार्ट अलग से बना लेते हैं। एरिया मान लेते हैं हम कितना है? एक्स निकालना हमारे को। और वाटर की हाइट कितनी है? H2 कितना आया? 8 सेंटीमीटर। अब यूनिट मीटर में, इसको मीटर में ले तो 8/100 मीटर। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनल is equals to volume of water for irrigation। ठीक है, क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनल कितना आया? L इंटू बी इंटू एच। ये आ गया बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इक्वल टू 8/100 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से कट तो ये 0.9 से 10, 10 से 10 कैंसिल। सॉल्व करेंगे तो 5000 इंटू 6 इंटू 15/8। काटा तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 से कट करेंगे तो कितना है? वो 10 तो ऊपर आ जाएगा ना, काट ले पहले। तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से काटेंगे तो 250 0। ठीक है, इक्वल टू एक्स। एक्स कितना आ गया हमारे पास? अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, डिवाइड बाय 10,000 कर। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो वो हेक्टेयर में बदल जाएगा। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, important one again. A farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank for her field, है ना, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at a rate of 3 km per hour, in how much time will it take to be filled? कितनी देर में ये भर जाएगा? मतलब पहले क्या कर रहा था, क्वेश्चन को इसने उल्टा दिया कि भाई स्पीड दे दी, टाइम दे दिया, पूछा तो भाई ये कितना एरिया निकलेगा। अब क्या किया, इसे टाइम ही पूछ लिया है
तो हमारा प्रोसेस हमें क्या रखना है, सेम रखना है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रोसेस किया वो का वही रखेंगे, हम चेंज करने वाले नहीं है। अगर हम चेंज करते तो हम खुद फंस जाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा। अगेन क्या रहेगा, देखो पहला कंटेनर जिधर से आ रहा है पानी और दूसरा जिसमें भर रहा है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। पहले वाले केस के थ्रू वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए। अब इसने बोला सिलेंड्रिकल पाइप, तो क्या चाहिए, हाइट स्पीड इसने दी बट टाइम ये नहीं दिया। तो डायमीटर की वजह से रेडियस तो निकल जाएगी बट हाइट नहीं निकल पाएगी क्योंकि स्पीड है बट टाइम नहीं है। तो वहां हमारा मैटर अटका। बाकी दूसरे कंटेनर का ऐसा सब दे दिया, हाइट और रेडियस। तो फर्स्ट वाले कंटेनर के थ्रू अननोन क्वांटिटी क्या चाहिए, टाइम निकालना है। हम मानेंगे टाइम कितना लगा, एक्स आवर। टाइम कितना लगा, एक्स आवर। उसको एक्स आवर मानते हुए डिस्टेंस निकल जाएगी आराम से। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम किया तो एक्स चलेगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, वो एक्स आएगा। नाउ अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर मैंने उसको एक्स मान लिया तो वॉल्यूम निकल जाएगा, भले वो एक्स की टर्म्स में आएगा तो सही। जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को किसके इक्वल रखना है, जो टंकी का दूसरा वॉल्यूम है इधर का उसके। तो दोनों में अननोन क्वांटिटी ओनली क्या बची, एक्स, वो निकल जाएगी। मतलब प्रोसेस एज इट इज सेम रखना है। आपको उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, नहीं हम पहले वो टाइम निकालने के चक्कर में उसको उल्टा करें, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है टाइम के उल्टा करने की। प्रोसेस सेम रहेगा, जो अननोन क्वांटिटी है वो अपने आप लास्ट में आ जाएगी। क्लियर, देखो करके दिखाता हूँ। ये सिलेंड्रिकल पाइप लिया मैंने, ठीक है, और ये टंकी पड़ी हुई है इसकी, टैंक जो बनाया उसने सिलेंड्रिकल, ठीक है, पाइप और टैंक। पाइप की डायमेंशन क्या दी है, रेडियस कितनी है 10 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। और स्पीड कितनी दी है वाटर की, स्पीड ऑफ वाटर है 3 किलोमीटर पर आवर। लेट टाइम टेकन भी एक्स, एक्स आवर्स में मान रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, क्योंकि ऊपर आवर्स की यूनिट है तो चेंज करनी नहीं पड़ेगी मेरे को, बाद में जो भी आएगा देखा जाएगा। एक्स आवर, तो लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर इंटू एक्स, 3x किलोमीटर। टाइम से टाइम कट गया, 3x इंटू 1000, सबको टाइम किस में ले आऊंगा, मीटर में। ये भी कितना हो जाएगा 10/100, 1/10, ठीक है। और सेकंड तरफ में टैंक की डायमेंशन क्या है, रेडियस और हाइट कितनी है, रेडियस 5 और हाइट 2 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम थ्रू पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको मान लेते हैं अपन h1, ये क्या पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 कितना है 1/10 इंटू 1/10, और हाइट 1 कितनी है 3x इंटू 1000 इक्वल्स टू r2 कितना है 5 इंटू 5 इंटू 2, 20 से 20 गए, सब मीटर में ही है, ठीक है। ऊपर की साइड में एक चेन है, 5 से काटा 2 टाइम, 2 से काटा 2 को, तो x इक्वल टू कितना गया 5/3 आवर। अब अगर आवर में रखो तो भी कोई इशू नहीं है, 1/2/3 आवर लिखो तब भी कोई इशू नहीं है, 1 आवर एंड 40 मिनट्स लिखो तब भी कोई इशू, सब चीज चलेगी। 2/3 आवर क्या कन्वर्ट होगा, 2/3 इंटू 60 दैट इज 40 मिनट। वॉल्यूम इक्वली तो होगा, उससे बोला ना कि इससे जो वॉल्यूम आने वाला वही तो इसको भरेगा। 1 सेकंड में क्यों भरेगा, मैंने बोला ना एक्स आवर में भरेगा, तो मैंने वॉल्यूम भी किसका निकाल लिया, एक्स आवर का, कि एक्स आवर का इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो एक्स आवर अपने आप निकल जाएंगे।